अरिहन्तानां नमो अरिहन्तानां ॐ नमो घबराओ जीवन सुख दुख घबराओ न दुख शरण ले लो जी जी क्यों करता ये प्रभु से अरिहंता ओम नमो अरिहंतान नमो नमो हंतान अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। हम चर्चा कर रहे हैं समाधि तंत्र, आचार्य पूज्य पादकृत समाधि तंत्र की। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। पूरे देश में एक उत्सव मनाया जा रहा है। भारत को आज़ादी मिले 80 वर्ष हो गए। बहुत सी कुर्बानियाँ, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ देकर किस देश को आज़ाद कराया। ऐसे भी लोग थे जो फांसी के फंदे पे चल गए। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे कुछ नाम तो हमारे सामने आते हैं, परंतु जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया इस देश को आज़ाद कराने के। और देश कैसे गुलाम था। पहले मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने देश को लूटा, मुगलों ने देश को लूटा। ये भारत एक सोने की चिड़िया थी। यहाँ सोने के सिक्के चलते थे, ऐसा व्यापार होता था। ऐसे कहते हैं जो मलमल ढाके की मलमल होती थी, एक उंगली से सारी तान को निकाल। देश समृद्ध था। नालंदा यूनिवर्सिटी प्रसिद्ध थी। और ऐसे लुटेरे आए भारत के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने भारत को लूटा और विनाश कर दिया। इतनी बड़ी विशाल, कितनी किताबें थी, लाखों किताबें थी, लोग थे, पढ़ते थे। पूरे भारत से नहीं, विश्व के लोग हिंदुस्तान में आते थे। मुगलों ने लूटा, लूट करके ले गए सब कुछ।
अंग्रेजों ने लूटा, लेट करके सब खजाने भर दिए, पर साथ कुछ नहीं जाता, किसी के नहीं जाता। लाखों उपाय कर लो, कितना लूट लो, साथ क्या एक सुई की नोक जितनी नहीं ले जा सकते। तो देश की आज़ादी के लिए हमें जिन किसका फोन है? तो हमें सोचना होगा, समझना होगा। हमें देश के लिए हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे जवान कैसे कुर्बान होते हैं, कैसे ठंडी में 50-50 डिग्री पर खड़े रहते हैं, मुकाबला करते हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री बना जिन्होंने बोला जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। बहुत साधारण घर से, तो इतना ईमानदार, ऐसा ईमानदार व्यक्ति देखा नहीं। बहुत कुछ किया ऐसे लोगों ने। अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हम अपने देश के लिए भी कार्य करें, देश के साथ साथ अपने लिए भी कार्य करें कि मुझे क्या करना है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने क्या किया? 24 तीर्थंकर हमारे आदर्श हैं। भगवान ऋषभदेव से भगवान मान, और 24 तो अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत सिद्ध हो गए। और कैसे वो सिद्ध बने? हम सिद्धों को नमन करते हैं। किसको नमन करते हैं? सिद्धों को नमन, नमो सिद्धानंग नमो आयर्यानंग नम नहीं। वो सिद्ध भगवान हमारी तरह मिथ्यात्व में थे, घर में थे। जब उनको स्वतः स्फुरना मिली या ज्ञान मिला, और ज्ञान मिलने के बाद अपना मिथ्यात्व तोड़ा और मोह तोड़ा, और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोहनीय कर्म तोड़ करके, चारों घनघाती कर्म, अष्ट कर्म तोड़ करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो। हमें भी मुक्त होना है। जब हम नमो सिद्धानंद की बात करते हैं तो हम कैसे मुक्त हो जाएं? कैसे हम बंधे हुए हैं संसार में? आचार्य सूत्र की बार बार हम चर्चा करते हैं कि जीव नहीं जानता पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया, अनंत बार भ्रमण कर लिया, और जो भ्रमण कर लिया वो कौन है? वो तुम हो। सो हम वो तो सिद्धों में है, अरिहंतों में है, आचार्यों में है, उपाध्याय में, साधु में, वो तुम और मैं हूँ। तो मैं कौन हूँ, इसकी चर्चा करें। मैं कैसे बंधन में फंसा पड़ा हूँ? आचार्य पूज्यपाद की चर्चा जो हम करते हैं कि सबसे पहले संसार में दुख है, दुख का कारण है। क्यों दुख है? हमने चर्चा की थी संसार में दुख एक ही है कि शरीर को आत्मा मानना, यही दुख का कारण है। मैं शरीर हूं, और शरीर अकेला नहीं, शरीर के साथ कैसे कैसे जुड़ जाते हैं। शरीर के साथ तुम्हारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, माता पिता, परिवार, धन संपत्ति, जो कुछ भी तुम्हें मिला है, ये सारा शरीर का है, पुद्गल का है। तो शरीर को आत्मा मान लेना, यही दुख का कारण है। आचार्य कहते हैं कि शरीर को छोड़ करके, इंद्रियों की प्रवृत्तियों को रोक करके, अनादिकाल से मैं इंद्रियों के स्वरूप को छोड़ करके, इंद्रियों को मैंने क्या समझा? ये मेरी उपकारी है, हमें सुख मिल रहा है, इंद्रियों से सुख मिल रहा है। एक है सुख आत्मा का सुख है, क्या पुद्गल सुख, देह का सुख। हम अनादिकाल से 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण कर रहे हैं कि जीव अपने सुख को भूल करके, अपने अस्तित्व को भूल करके
वो देह को अपना मान बैठा। देह को अपना मान बैठा तो देह के साथ जुड़ गया, मिथ्या तो आ गया, मिथ्या दर्शन चल। एक ही पाप जीव ने किया कि जीव ने अपने को छोड़ करके शरीर को अपना मान लिया, देह को अपना मान लिया और देह के साथ जुड़ करके मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्रवृत्तियां उसके साथ फंसता गया, सारा जीवन लगा दिया। मैं शरीर, मेरा माता पिता, बहन भाई, परिवार, संघ, समाज, मित्र, सखा, इसमें सारा जीवन लगा देते। आप देखो कि लोग धर्म कर्म ऐसा नहीं करते हैं, धर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, दानशील करते हैं, परंतु अपने अस्तित्व क्या है मेरा, मैं हूँ कौन, किस लिए आया, इसके बारे में वो नहीं जानते। तो विषयों को उपकारी समझने के चक्कर में जो पांच इंद्रियों के विषय हैं, शब्द, रूप, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, उसको अपना उपकारी मान लिया, जो हमें दुख देते हैं, जन्म भर दुख देते हैं। खणमित सुखा बहुकाल दुखा, भगाम दुखा अनगाम सुखा, संसार मोक्ष विमख भोगा, खानी अनठान ऊ काम। खणमित सुखा बहुकाल, क्षण मात्र का सुख। ये संसार के सारे भोग, इंद्रियों के भोग जो हम भोगते हैं इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, खंडमित सुखा, क्षण भर सुख। खंडमित सुखा बहु, फिर दुख की लंबी कतार खड़ी हो जाती है। पगाम दुखा अनगाम सुख, दुख बहुत है, सुख थोड़ा है। संसार मोक्ष सभी पक्ष होगा, संसार का मार्ग और मोक्ष का मार्ग दोनों अलग अलग। खानी अनत्थान वो काम भोगा, ये काम भोग इंद्रियों के ये अनर्थ है और है हमें 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भरमन करते हैं। ये वाणी तीर्थंकरों की है, भगवान महावीर की है, आचार्य पूज्यपाद की है, जिन्होंने अपने जीवन को साध लिया, जिन्होंने आत्मा में स्थित हो गए, उनकी ये वाणी, हम उनकी वाणी को सुनें। इसलिए आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि हमने जो बाहर की देखो, छोटी सी बात होती है तो हम क्या कहते हैं, क्या कहा, कैसे कहा, किसने कहा, क्यों कहा, क्या किया, फिर ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ऐसा होगा। कैसे मन में संकल्प विकल्प चलते हैं। आप बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, शांत बैठे, मन कहाँ, मन कैसे घूम रहा है। जब मन घूम रहा है तो फिर आप कुछ भी करोगे, कुछ हो नहीं सकता। मन ध्यान क्या है, शुक्ल ध्यान क्या है, मन, बुद्धि, इंद्रियों के पार जाकर के जो कुछ भी तुम करते हैं वो ध्यान है। तो पहले हमारे 3 गुप्ती की बात कही है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। मन का गोपन, वचन का गोपन और काया। मन का गोपन क्या कि सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रवृत्तियां जो मन में ऊहा पुह चलता रहता है, व्यर्थ का ऊहा पुहा, वाचक प्रवृत्ति अनुसार, ये सब छोड़ देना चाहिए, मन को मौन रखना चाहिए। यदि आप अध्यात्म के मार्ग पर आते हैं, आप समृद्धि, सुख, शांति चाहते हैं, तो पहले मन को, जो मन इतना हमें दुखी करता है, हम मन के पीछे लग जाते हैं, कुछ भी होता है, क्या करें आजकल के ज़माने में, मन नहीं लगता चलो बाहर, मन नहीं लगता चलो बाहर, वहाँ चलो, यहाँ चलो, ऐसा करो, वैसा करो, मन तो टिकता नहीं। मन क्या स्वभाव है, परिवर्तन, चेंज ऑफ माइंड। इसको चेंज ऑफ माइंड को आप सुख मान लेते हो, सुख नहीं है, ये दुख ही है। केवल परिवर्तन को नाम सुख मान लेते हैं, वो सुख नहीं। तो आचार्य पूज्यपाल कहते हैं कि बाहर की प्रवृत्तियों को छोड़ करके अंतर में जुड़ना चाहिए, और यही योग है और यही परमात्मा के प्रकाशक है। योग और परमात्मा के प्रकाशक क्या है, उन्होंने बताया कि जन्मे दृश्यते रूपम तत् न जानाति सुरथा, जानात न दृश्यते रूपम तत्कीन हम। जो रूप मुझे दिखाई देता है वह अचेतन होने से कुछ भी नहीं जानता। ये जो आकार है तुम्हारा,
किसी के जो भी हम देखते हैं आकार, स्त्री का है, पुरुष का है, छोटा है, बड़ा है, पुद्गल का आकार है, आकार पुद्गल का है। सारा संसार पुद्गल से भरा हुआ है। जो रूप मुझे दिखाई देता है वह अचेतन है, चेतन तो नहीं है, होने से कोई कुछ नहीं जानता। जो रूप वर्ण गंध रस स्पर्श वो पुद्गल का है, वो चेतन का तो नहीं। तो पुद्गल जो कहता है, दिखाई देता है, वो चेतन ना होने से वो कुछ भी नहीं जानता। पुद्गल तो कुछ जानता नहीं, और जो जानता है वह चैतन्य। जानता क्या है? आत्मा, चेतना, वो स्वयं पर प्रकाशक है, वो जानती है। जो चेतना है वो मुझे दिखाई नहीं देता। आत्मा को देख सकते हो क्या? आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना नहीं। आत्मा दिखाई नहीं देती, अरूपी है। शरीर आत्मा अरूपी है, पुद्गल रूपी है, जो दिखाई नहीं देती, जो इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से आत्मा को नहीं जान सकते, वो तुम हो। तुम तो देख नहीं सकते और तो मुझे दिखाई नहीं देता। तो आचार्य कहते वार्तालाप मैं किसके करूं? बड़ा सुंदर समाधान दिया है कि जो रूप मुझे दिखाई देता है वह पुद्गल है, वो चेतन है ही नहीं और कुछ नहीं जानता। जो रूप दिखाई देता वो अपने आप को कुछ नहीं जानता। आत्मा ही स्वयं पर प्रकाशक है, पुद्गल नहीं है। जो जानता है चैतन्य रूप वो मुझे दिखाई नहीं देता। आत्मा के जो निराकार आत्मा है, आकार आत्मा तो है ही नहीं। ये आकार में निराकार आत्मा है। क्या निराकार आत्मा को तुम देख सकते हो? नहीं देख सकते। उसका अनुभव कर सकते हो पर देख नहीं सकते कि ये आत्मा। आत्मा जब जीव निकल के जाता है क्या दिखाई देता है? हजारों लाखों लोग बैठे होते हैं, आत्मा निकल करके चली जाती है, देवलोकों में चली जाती है, सिद्धशिला चली जाती है। जहाँ आत्मा कारमान शरीर को लेकर के जैसा आयुष बंधा चला जाती है, दिखाई नहीं देती। तो आत्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देती। जो दिखाई दे रही है उसका चेतना से कोई वास्ता नहीं। तो आचार्य कहते हैं मैं वार्तालाप किससे करूं? आगे वो कहते हैं मैं जो दूसरों के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है और जो कुछ मैं दूसरों को प्रतिपादन करता हूँ सब उन्मत्त चेष्टाएं हैं। यत् परई प्रतिपाद्यो अहम यत् परान प्रतिपाद्य उन्मत्त चेष्टितम तन में यद अहम निर्विकल्पता है। जो दूसरों के द्वारा बताया जाता है और जो कुछ मैं दूसरों को प्रतिपादन करता हूँ, आचार्य कहते हैं सब उन्मत्त चेष्टाएं हैं। ये क्या है? मूर्खता है, उन्मत्त है, पागलपन है, क्योंकि मैं वाणी के विकल्पों में बंध ही नहीं सकता। आत्मा क्या वाणी में बन सकती है? जब आत्मा को आप अनुभव करना चाहते हो तो कैसे जानोगे? बोलो कैसे जानोगे? बोलो कैसे जानोगे आत्मा को? बोलो, आप बोलो। शिवर। हाँ, अनुभव से जानोगे। आप कैसे जानोगे? वाणी के द्वारा तो आत्मा को नहीं जान सकते। वो आपका अनुभव है, जो आपकी अंतर की फीलिंग है, उस फीलिंग से आत्मा को जानते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जो दूसरे प्रतिपादित करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, या मैं करता हूँ, ये सब उन्मत्त चेष्टा है, ये तो पागलपन है। क्योंकि वाणी के विकल्पों में मैं बंध ही नहीं सकता। आत्मा वाणी के द्वारा, जो आत्मा मन बुद्धि इंद्रियों से अग्राह्य है, नो इंद्रिय गिज्जा अमूर्त भाव, अमूर्त आत्मा ना इंद्रियों से, ना मन से, ना बुद्धि से, इंद्रियों से जान ही नहीं सकते। तो उसको फिर कैसे बांध सकते हो? तो ये विषय है कि हम अपने को कैसे जाने।
इसलिए तीर्थंकर भगवंत, चाहे भगवान महावीर थे, चाहे ऋषभदेव थे, 24 तीर्थंकर, जब पहले तीर्थंकर हुए वो किसी से बोले? महावीर 12.5 वर्ष तक नहीं बोले। भगवान ऋषभदेव को 1 वर्ष तक गोचरी नहीं मिली, नहीं बोले, किसी को विधि नहीं बताई। सभी तीर्थंकर भगवान क्या थे? मौन। सारी साधना उनकी मौन की है। तो हम कितना घंटे मौन में रहते हैं? 24 घंटे में बोलो, 1 घंटा रहते। चलो 1 घंटा 24 घंटे में रह भी गए, बाकी 23 घंटे में क्या किया? भगवान तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही मौन धारण कर लेते। और भगवान महावीर तो 2 वर्ष तक घर में भी रहे और ऐसे वैराग्य अवस्था में रहे, ज्यादा बात ही नहीं करते थे। तो हमें क्या करना चाहिए? आप खुद विचार करो कि यदि हम आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, आत्मा के सुख का अनुभव करना चाहते हैं, आत्मा में सुख भरा पड़ा है। कल भगवान की वाणी आई कि सुख तो छलक रहा है, भीतर छलक रहा है। कैसे जानोगे? कैसे जानोगे? कल की वाणी सुनी आपने, क्या समझे आप? रमेश भाई तो आप आए नहीं मेरे घर, आए थे। तो जड़ जीव का भेद करो। जड़ जीव 2 तत्व साथ में है पर दोनों, ये आकार मेरा, आपका, सबका, ये जड़ है और जीव भीतर है, दोनों अलग अलग है। जड़ जीव का पूर्ण भेद कर दो। जो पर है, ये जड़ पर है, ये तो केवल हमें रहने का स्थान मिला। जैसे आपने अपनी बंगला बना लिया, कोठी बना ली, ऑफिस बना लिया, व्यापार का धंधा बना लिया, वो तुम नहीं हो, वो तो एक आश्रय स्थान है। ये शरीर हमें मिला है, ये हमारा निवास स्थान है, पर शरीर मैं नहीं हूं। भेद कर दो, जड़ जीव का पूरा भेद कर दो, और जो पर है वो तुम नहीं हो, और स्वयं में स्थित हो जाओ। जो पर तुम्हारा है ही नहीं, उसको पकड़ के रखा है। मैं व्यक्तित्व को, मैं माता पिता बहन भाई गुरु शिष्य परिवार पत्नी बच्चे, इसको क्या लगा रखा है? अपना बना रखा है। और जो तुम आप हो उसको भूल ही गए हो। तो भेद ज्ञान करते हुए स्वयं को स्वयं जानो, पर को पर जानो, पर को अलग कर दो, स्वयं को स्वयं में स्थित हो जाओ। जीव जीव में ठहर जाता है तो सारे कर्मों की मंजिला शुरू हो जाती। शुक्ल ध्यान, और कोई मार्ग नहीं भगवान परमात्मा। जीव जीव में ठहर जाए। तो ठहरोगे कैसे? ये हमारे भीतर जो बाधा किसकी है? मन की, बुद्धि की, इंद्रिया की। मन घुमाता है। मन देखो, वैसे मन घूमता रहता है, मन क्या शांत रहता है? मन प्लानिंग बनाता रहता है, वहां जाना, ऐसा करना, वैसा। मन भूत या भविष्य में घूमता रहता है। ना भूत की सोचो ना भविष्य की सोचो। मन से परे, बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे जब उस स्थिति में आओगे आप, मन को छोड़ोगे, बुद्धि को छोड़ोगे, इंद्रियों को छोड़ोगे, और फिर अपने में स्थित होने का पुरुषार्थ करोगे। जब जीव जीव में ठहरता है, अनंत सुख का अनुभव होता है, कर्मों की निजरा होती है, भीतर जो आत्मा में सुख छलकता है वो प्रकट होता है। ये सभी तीर्थंकर भगवंतों को देखो, अपनी प्रतिमा देखो, चाहे बैठी है चाहे खड़ी हुई है, ध्यान मुद्रा में जैन प्रतिमाओं को देखो, सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा। उपदेश तो बाद में दिया उन्होंने, चाहे महावीर थे, चाहे पार्श्वनाथ थे, चाहे भगवान ऋषभदेव थे। जब केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान होने के बाद उन्होंने संघ की रचना की, फिर उपदेश दिया। तो बोले तक नहीं, जब तक उनको आत्मबोध नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ
ये मन सबसे बाधक बनता है। मन का मौन, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति। मन का गोपन, वाणी का गोपन और काया का गोपन। काया को एक स्थान पर स्थिर कर दो, बोलने की आदत ही छोड़ दो, इच्छा ही ना हो बोलने की। क्या बोलना, कितना बोलना, कब तक बोलना। बोलने में एक इशारा ही काफी होता है। रमन महर्षि बोले ही नहीं, एकांत में बैठ गए। जो बड़े बड़े संत हुए, उन्हें अपने आप को खोजा, वो बाहर की प्रवृत्तियों को बंद कर दिया, मौन हो गए। जब प्रकट हो गया फिर जो कुछ बोला वो एक अर्थ बन गया। चाहे अरविंद है, चाहे रमन महर्षि है, रामकृष्ण परमहंस है, कोई भी संत जो हमारे जो आचार्य भगवान आत्माराम जी है, तो हम क्या सीखें? मन का गोपन करें, वाणी का गोपन करें और काया का गोपन करें। फिर अपने में स्थित होने का पुरुषार्थ करते रहें, करते रहें, करते रहें। फिर वो सुख, वो शांति भीतर मिलेगी। इसकी चर्चा फिर करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। आप आत्मा हैं, वर्तमान में इस जड़ काया में एक निवासी मात्र हो। आप आत्मा हैं, वर्तमान में इस जड़ काया में एक निवासी मात्र हो, एक निवासी मात्र हो। शरीर जिसे अपना सत्य समझ रहे हो, ये शरीर जिसको आप अपना मान रहे हो, जिसका चिंतन दिन रात करते हो, जिसके मोह में आसक्त हो, वह काया छूटने वाली है। वह काया छूटने वाली है, जलकर राख होने वाली है। चाहे से जितना मोह कर लो, चाहे जितनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लो, इच्छाओं की पूर्ति कर लो, इससे भोग भोग लो, इस काया में सुख नहीं है। इस काया में सुख नहीं है। भ्रम, जड़ में, हड्डी मांस रक्त के पुतले में, जड़ में हड्डी मांस रक्त के पुतले में सुख नहीं है। इसी भ्रांति में अनेकों जन्म व्यर्थ कर दिए। इसी भ्रांति में हमने अनेकों जन्म व्यर्थ कर दिए। जहां सुख नहीं था वहां सुख खोजते रहे, जहां सुख नहीं था वहां सुख खोजते रहे, समय को व्यर्थ करते रहे। जहां सुख नहीं था वहां सुख खोजते रहे, समय को व्यर्थ करते रहे।
हे जीवात्मन, अनिवार्य है अपने स्वरूप को समझना। हे जीवात्मन, अनिवार्य है अपने स्वरूप को समझना। अपने स्वरूप पर श्रद्धा करना। अपने स्वरूप को समझना। अपने स्वरूप पर श्रद्धा करना। अपने स्वरूप में जीना और स्वरूप को आत्मसात कर देना। ध्यान ध्यान का अर्थ आंखों का बंद हो जाना नहीं है, काया का स्थिर हो जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ आंखों का बंद होना नहीं है, काया का स्थिर हो जाना नहीं है। जीव का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही ध्यान है। जीव जीव में ठहर जाए, जीव अपने स्वरूप में ठहर जाए, वो ध्यान है। बंधन। ध्यान आंखें बंद, भीतर विचारों की श्रृंखला चल रही है। मन कभी भूत कभी भविष्य में जा रहा है। भीतर आर्त रौद्र ध्यान चल रहा है। उससे कर्म और बन जाएंगे, कर्म कटने वाले नहीं। उससे कर्म कटने वाले नहीं हैं, बंधने वाले हैं। निर्जरा। आंखें बंद हैं। निर्जरा। आंखें बंद हैं। देह में वेदना हो रही है। आंखें बंद हैं। देह में वेदना हो रही है। मन में बेचैनी हो रही है। आंखें बंद हैं। देह में वेदना हो रही है। मन में बेचैनी हो रही है। तब भी जीव अपने स्वरूप में स्थित है। ज्ञाता दृष्टा भाव में है। वेदना में स्थित प्रज्ञ है। वेदना में स्थित प्रज्ञ है। इससे निश्चित कर्म कटेंगे। मुक्ति। हे जीवात्मन, समझ कि मैं कौन हूं। मेरा अस्तित्व क्या है।
हे जीवात्मन, समझ कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। क्या कारण है कि चार गति में मैं भ्रमण कर रहा हूँ। क्या कारण है मैं संसार में चार गति में भ्रमण कर रहा हूँ। मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। एक प्यास, एक बेचैनी, एक तड़फ भीतर में होनी चाहिए। मेरी मुक्ति में बाधक क्या है। मेरी मुक्ति में बाधक तत्व क्या है। अनेकों धर्म की क्रियाएं पालने के बाद भी, अनेकों धर्म की क्रियाओं के पालने के बाद भी मैं संसार में हूँ। मेरी अरहत अवस्था कब आएगी। ये कषाय कैसे मंद पड़ेंगे, कैसे समाप्त होंगे। ये प्रश्न आपका है और समाधान भी आपके पास। समाधान भीतर से मिलेगा। भीतर से खोज कीजिए। कितने वर्ष हो गए इस काया में प्रवेश करते हुए। कितने वर्ष हो गए इस काया में प्रवेश करते हुए। नाम के साथ जैन लगाते हुए। नाम के साथ जैन लगाते हुए, जिन धर्म की आराधना करते हुए, नाम के साथ जैन लगाते हुए, जिन धर्म की आराधना करते हुए, तब भी क्यों आर्त रौद्र समाप्त नहीं हो रहा। धर्म की आराधना करते हुए, धर्म की क्रियाएं करते हुए,
क्यों आर्त रौद्र समाप्त नहीं हो रहा? क्यों ये जीव राग और द्वेष के मोह में पड़ा है? क्यों ये जीव राग और द्वेष के मोह में पड़ा है? आत्मा आत्मा अनेकों बार श्रवण करने के बाद भी आत्मा अनेकों बार श्रवण करने के बाद भी हे जीवात्मन तुम मुक्त नहीं होंगे। हे जीवात्मन तुम मुक्त नहीं होंगे। अपने सत्य को आत्मसात कर लो। अपने सत्य को आत्मसात कर लो। तुम आत्मा हो। तुम आत्मा हो। अनंत सुख से संपन्न हो। हर श्वास के साथ दैहिक सुखों की चाहना को विसराते हुए हर श्वास के साथ दैहिक सुखों की चाहना को विसराते हुए मन की मौत करते हुए मन को गौन करते हुए मन की मौत करते हुए मन का गोपन करते हुए स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ कीजिए। सारे संबंध देह के हैं, देह तक के हैं। मैं का अंत मैं, माँ पिता बहन भाई पति पत्नी मनुष्य पुरुष स्त्री जैन अजैन ज्ञानी व्यापारी सारी मिथ्या धारणा का अंत कर दो। मैं आत्मा कुछ करने वाला नहीं। मैं आत्मा कुछ करने वाला नहीं, मात्र जानने और देखने वाला है। मैं आत्मा कुछ करने वाला नहीं, मात्र जानने और देखने वाला। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे भूख नहीं, गर्मी नहीं, सर्दी नहीं। सारा मिथ्या तो है, इस मिथ्या को तोड़ दो।
मैं आत्मा, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में विचरने वाली किसी एक जीवात्मा के साथ कोई संबंध नहीं। इस सत्य को स्वीकारो। इसमें ही एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोई सब सावनम, धम्मो मंगल मुखी ठमा अहिंसा संयम तव, देवावित्तं नमं संते जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। हरे शरण हरे